तो मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन लाया हूँ। भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। यानी कि भक्ति आंदोलन में जो जितने भी व्यक्ति ने महापुरुषों ने भाग लिए हैं उनका इसमें वर्णन है। तो बहुत से जानकारी इसमें आपको मिलने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार देख लेने के बाद मैं बता रहा हूँ कि और हमेशा बताता हूँ कि आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के काल यानी कि 1206 से 1556 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान रहा में कई हिंदू संतों और सुधारकों ने धर्म सुधार के एक आंदोलन का सूत्रपात दिया। यह आंदोलन चूँकि भक्ति पर अधिक जोर देता था, इसलिए इसे भक्ति आंदोलन कहा जाने लगा। भक्ति आंदोलन का इतिहास धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बुद्ध धर्म का सफलतापूर्वक सामना कर हिंदू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। शंकराचार्य ने एक तर्क अनुमोदित अद्वैतवाद की स्थापना की थी और मुक्ति के उपयुक्त 3 मार्गों में से प्रथम ज्ञान मार्ग पर जोर दिया था। परंतु मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों ने जन साधारण को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए उसे लोक जीवन में जीवित और सक्रिय बना देने के लिए तृतीय मार्ग पर अथवा अपने इष्ट पूर्व की शक्ति पर जोर दिया। चूँकि मध्ययुगीन सुल्तानों के दमन पूर्ण और असहिष्णु विदेशी शासन के अंतर्गत अधिकांश हिंदू अपनी भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए कुछ करने में असमर्थ थे। इसलिए पलायनवाद इस भक्ति आंदोलन का एक मुख्य अंग बन गया। फलतः जनसाधारण और इस आंदोलन के नेता भी परलोक चिंतन में आत्मिक शांति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक जो महान वैष्णव संत रामानुजम थे, प्रथम अगर पूछा जाए या इसको ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखना है, वे चाहे जो भी पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए, आप खुद से अपना डिटेल लिख सकते हैं। वे प्रारंभ में शंकर के विचारों के अनुयायी थे। अपने अध्ययन और चिंतन से वे शंकर के अद्वैत दर्शन और मायावाद से मतभेद रखने लगे और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति हेतु भक्ति को ही मुख्य साधन बताया। उन्होंने परमात्मा को अद्वितीय रूप से महान बताते हुए उसे ही इस जगत का जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता बताया। रामानुज के अनुसार भक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन परमात्मा की भक्ति ही है। उन्होंने यह भी बताया कि शूद्र और जातिच्युत युक्त लोग भी अपने गुरु की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित दिन तक उन्होंने मंदिरों में आने की अनुमति दी और उन्हें गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और अधीनता की भावना रखने का उपदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक शक्तिशाली सार्वजनिक आंदोलन की नींव रखी। भक्ति आंदोलन के द्वितीय नेता जो है निम्बार्क थे, जो रामानुज के ही समकालीन थे, उसी समय के थे। वे कृष्ण और राधा के उपासक थे और भेदाभेद के दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने भी वास्तव में परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण पर ही जोर दिया था। माधवाचार्य भक्ति आंदोलन के एक अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद के कट्टर विरोधी और भागवत पुराण से प्रस्तुत स्पष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे। भक्ति आंदोलन के 5वें प्रवर्तक रामानंद थे, जो रामानुज के विशिष्ट अद्वैत दर्शन को मानते थे। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का काफ़ी अधिक प्रसार किया और वैष्णव धर्म के द्वारा बिना किसी जन्म, जाति, धर्म और लिंग भेद के सभी के लिए खोल दिए। वे राम के उपासक थे और परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम और मानव बंधुत्व के 2 महान सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। रामानंद के बाद कबीर, जिनका जन्म 1440 और 1510 इनके बीच दिया हुआ है, तो भक्ति संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण संत
थे। कबीर के उपदेश के दो प्रमुख लक्ष्य थे। क्या थे? बाह्य धर्म आडंबरों से युक्त मुक्त आंतरिक आध्यात्मिक विकास, और दूसरा हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना की स्थापना। फिर इनका जो कहना है, निराकार ईश्वर को मानते हुए वे ब्रह्म और कुरान दोनों का स्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म और इस्लाम के अर्थहीन आडंबरों और रस्मों के विरुद्ध उपदेश देते थे। कबीर जाति पाति और मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। इसी प्रकार वे मुसलमानों की नवाज, रमजान के उपासक और मकबरों तथा कब्रों की पूजा के कठोर निंदक थे। उन्होंने भी एकेश्वर प्रेम मार्ग और भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राम, रहीम और कृष्ण करीम, मक्का और काशी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें अवतारों में विश्वास न था। वे राम को ही परम ब्रह्म मानते थे। नानक जी का इनका है भक्ति संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत थे, जिसकी प्रथम उक्ति थी, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। नानक का उद्देश्य एक ही ईश्वर की मान्यता के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। कबीर की तरह नानक भी वेदों और कुरान को नहीं मानते थे। वे भी जाति पाति, ब्राह्मणों और मौलवियों की प्रमुखता, रस्म रिवाज, धर्म आडंबरों, उपवासों और तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वे एक निराकार ब्रह्म में आस्था रखते थे, जिसे वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय, अचिंतनीय, अचिन्त्य और अगम्य तथा अपनी सृष्टि से बिल्कुल अलग मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर उनका नाम जपने से, नम्रता पूर्वक व्यवहार से, सभी प्रकार के छल कपट का त्याग कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नानक के उपदेशों में नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान और दया को प्रमुख स्थान प्राप्त था। दान करना, हरि का नाम जपना और तन मन से गुरु की आज्ञा का पालन करना सिक्खे के मुख्य कर्तव्य माने जाते थे। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में थी। वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कृष्ण भक्ति और भक्तों की आश्रयदाता के रूप में उनकी काफ़ी ख्याति फैली। महादेवी वर्मा के अनुसार मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न है। महाकवि निराला तो मीरा को गीत शैली के काव्य की देवी ही समझते थे, और सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार मीरा प्रेम और भक्ति के तपस्वी, वन की शकुंतला और राजस्थान की मरुभूमि की मंदाकिनी थी। वल्लभाचार्य जब बालक ही थे तभी उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तेलंगाना में उन्हें विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संरक्षण प्राप्त हो गया। तेलंगाना में उन्होंने शैव संप्रदाय के कुछ विद्वानों से शास्त्रार्थ पर कर वैष्णव धर्म का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। 1520 ईस्वी में इसे कृष्ण भक्ति पर उपदेश देना वृंदावन में ही उन्होंने शुरू कर दिया। वे भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी के नाम से उपासना करते थे। संस्कृत और ब्रज भाषा के कई विद्वतापूर्ण ग्रंथ के रचयिता थे। वे कृष्ण को ब्रह्म, पुरुषोत्तम और परमानंद के रूप में मानते थे। चैतन्य भक्ति आंदोलन के महानतम प्रतिपादक नहीं थे तो महानतम संत अवश्य थे। उन्होंने 15 वर्ष की अल्प आयु में ही संस्कृत भाषा और साहित्य, व्याकरण और तर्कशास्त्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। 1520 ईस्वी में ही वह क्या कर गए? सन्यासी हो गए और कृष्ण चैतन्य का नाम धारण कर लिया। वे कृष्ण को ही परमात्मा मानते थे। उनका धर्म रस्मों और आडंबरों से मुक्त था। चैतन्य का उपदेश था कि अगर कोई जीव कृष्ण पर श्रद्धा रखता है, अपने गुरु की सेवा करता है, तो माया जाल से मुक्त होकर कृष्ण के चरणों को प्राप्त होता है। उनके उपदेशों के कारण ही वृंदावन के गोस्वामी चैतन्य को अपना प्रभु मानते थे। मध्य युग में महाराष्ट्र के सबसे महान संत नामदेव थे, जिन्होंने प्रेम और भक्ति के
पवित्र उपदेश द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क को रीति रिवाज और जाति पाति के बंधनों से मुक्त किया। अपने युग के सुधारकों की तरह वे भी ईश्वर में आस्था रखते थे और मूर्ति पूजा तथा पुरोहित के नियंत्रण के विरुद्ध थे। वे भी मानते हैं कि भगवत प्रेम से ही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार निष्कर्षतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन काफी दूर दूर तक फैला हुआ था और यह संपूर्ण भारतीय अर्धद्वीप को कई सदियों तक प्रभावित करता रहा। यह वस्तुतः जन आंदोलन था और इसने लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया था। बुद्ध धर्म के पतनोपरांत शायद भक्ति आंदोलन जैसा देशव्यापी जन आंदोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन ने हमारे जन भाषाओं के साहित्य के विकास में योग दिया और उन्हें अधिक संपन्न बनाया। अधिकांश सुधारकों ने जन भाषा में लोगों को उपदेश दिए। फलतः हिंदी, मराठी, मैथिली और गुजराती भाषाओं की संपन्नता में वृद्धि हुई। इसी प्रकार हमारी जन भाषाओं के उत्थान के इतिहास में भक्ति आंदोलन एक स्वर्ण युग सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आप लोग ने देखा किस तरह से भक्ति आंदोलन करके यहाँ पर लोगों में शांति बनाए रखने के लिए बहुत से लोगों ने महापुरुषों ने योगदान दिया और जिसके कारण ही ये सब संभव है। नहीं तो इस देश में जैसे चल रहा है वैसे आप सब समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के पास आ गया। आप इसके अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।